नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 भाग 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया है। एनसीईआरटी का 2 बुक चलता है, एक बुक अपलोड कर दिए, दूसरा बुक का पूरा ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव वीवीआई एनसीईआरटी से। प्लीज़ शेयर मी, सब्सक्राइब प्लीज़, अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चलिए जाके देख लीजिएगा भाग 1, ठीक है। जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा, जो भी गलती हो कमेंट करके बोल दीजिएगा, जो भी अच्छा नहीं लगे बोल दीजिएगा प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिक की एवं प्रकाशिक यंत्र। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। फास्ट रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो फिर एक चैप्टर करके सब अपलोड करेंगे, इसके बाद पहले फास्ट रिवीजन एग्जाम में इधर ना देख लीजिए, जिसका एग्जाम में देख लीजिए, ठीक। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो देखिए, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। बताइए। 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर। किसी दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। बताइए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ आवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के बाद आवर्तनांक का मान क्या होगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवर्तनांक घटेगा। चलिए, एक पतले लेंस को जब 1.6 आवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का आवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। एक पतले लेंस को 1.6 आवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस का आवर्तनांक कितना होता है, क्या होता है, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। दिखाई ही नहीं देता है तो अनंत होगा। 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है। 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा जाता है। 2 समतल दर्पण ले लीजिए, इसकी वस्तु एक वस्तु रख दीजिए। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। 60 डिग्री हो तो महत्तम की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी, प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी, ठीक है। चलिए, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। कांच हवा, कांच हवा, कांच हवा, ठीक है, कांच हवा। चलिए, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है। प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। जब प्रकाश जो है हवा से कांच में जाएगी तो क्या घटेगा। हवा से कांच में जाएगी, नहीं जाएगी, तो घट जाएगा। 1.5 माइनस 1.5 डी एवं 2.5 डी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी। बताइए। ए 1 होगी, ठीक है, होगी 1 होगी, ठीक है। घटा दीजिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा, जो होता है जानते होंगे आप सब, पढ़े हैं तो। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियां होगी। एक खगोलीय
दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, लेंसों की फोकस दूरियां होगी, बताइए। 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण को फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण को वो पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अचर रहेगी, अचर रहेगी। एक एक प्रकाश किरण कांच आवर्तनांक 5/3 से पानी में आवर्तनांक 4/3 में जाती है तो क्रांति कोण होगा 4/5, साइन -1 4/5। ठीक है, चलिए। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का होता है। किसका होता है? बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कांच के लिए किस रंग का आवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का आवर्तनांक अधिक होता है? बैंगनी के लिए। कांच के लिए किस रंग का आवर्तनांक अधिक होता है? बैंगनी, 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 बैंगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। म्यू। देख लीजिएगा प्लीज। आवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? बी नंबर। ठीक है, चलिए। त्रुटि होगा तो बता दीजिएगा प्लीज। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। लाल। क्या होता है? लाल होता है। एक उत्तल लेंस का आवर्तनांक 1.5 को पानी आवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य है। एक उत्तल लेंस का आवर्तनांक 1.5 है को आवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, चलिए। तरंग तरंगदैर्घ्य का मान जो है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से आवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से आवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है, घटता है, घटता है। ठीक। दो दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में संयोग की क्षमता होती है 1 - 1.5 मतलब घटता है। ठीक है, ऊपर भी देखिएगा। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है आयताकार पट्टिका को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। ठीक, चलिए। लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है +10D, +10D, +10D। चलिए, ठीक है, चलिए आइए। एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकती है। एक रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों के विभेद इस रंगों के विभेद नहीं कर सकती है। लाल, लाल एवं पीला, लाल एवं पीला, लाल एवं पीला, लाल एवं पीला। जब लाल फूल को पानी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो यह प्रतीत होता है काला होता है। प्रतीत क्या होता है? काला प्रतीत होता है। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल उत्तल लेंस से बने
बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। एक के बराबर एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वह स्थित है। यदि एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। लेंस और उसके फोकस के बीच के बीच समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतुलक पतले लेंस की समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? वही रह जाएगी। ठीक है। जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 4f के बराबर होती है। 4f के बराबर हो एक लेंस इतना, फोकस दूरी इतना, तो फोकस दूरी का वर्तनांक वाले माध्यम है। अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो तब यह हो जाता था कम अपसारी। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा 1/f डायोप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। यदि लेंस की क्षमता 1D हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। यदि लेंस की क्षमता 1D हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 1 मीटर। यदि एक फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी f/2 होगी। आगे क्वेश्चन। 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे रखे हो तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 30 होगी। क्या होगी? 30 होगी। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस है। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में हो तो एक समतुल्य लेंस है, उत्तल लेंस है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा 5D है तो संयुक्त करने
पर संयोजन की फोकस दूरी होगी, संयोजन की फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है? दूरदर्शक में किसने होता है? दूरदर्शक में होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक व बड़ा, वास्तविक व बड़ा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता वास्तविक व बड़ा। एक उत्तल लेंस को ऐसे दो द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी होगी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी, अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। चलिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? विचलन, विचलन घटना होती। क्या होती है? विचलन घटना होती है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता या मिनट में होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का तरंग प्रकाशिकी। आइए पहला नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है पोलेराइड। ठीक है। चलिए, प्रकाश किरणों के तीखे कोड पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। प्रकाश किरणें के तीखे कोड पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन करते हैं, विवर्तन। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? प्रकाश विद्युतीय प्रवाह, प्रकाश विद्युतीय प्रवाह, प्रकाश विद्युतीय प्रवाह। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है या वह है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है या वह, बताइए। ध्रुवन। क्या है? ध्रुवन है। चलिए, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण। इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है पेलोराइड द्वारा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? आंकड़े पूर्ण नहीं है। मृग मरीचिका का क्या कारण है? मरीचिका का क्या कारण है? आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
वो आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है परकीनन। परकीनन है, क्या है? परकीनन है। सौर प्रकाश में उपस्थित काली काली रेखाओं को कहा जाता है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर रेखाएं। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर है, क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की और क्या होती है? विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रकाश प्रिज्म से प्राप्त करने की न्यूनतम विचलन है, बताइए। लाल है, क्या है? लाल है, लाल है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं एक तल में। क्या होते हैं? एक तल में, एक तल में। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण है। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है, बताइए। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है। फ्रेंजनेल के द्विक प्रिज्म, फ्रेंजनेल के द्विक प्रिज्म में हाइड्रोजन के द्वितीय रंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। हाइड्रोजन के द्वितीय तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। तरंगदैर्घ्य से ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? प्रकाश जो किस प्रकार के कंपनों से बनती है? विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के नियामक हैं। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक हैं। आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति है। द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ध्रुवन कोण की स्पर्शजिया पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, नियम कहलाता है। ध्रुवन कोण की स्पर्शजिया पदार्थ की अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है ब्रूस्टर के नियम। ब्रूस्टर के नियम, ब्रूस्टर के नियम, ठीक है। यंग में द्विस्टिल्ट प्रयोग में स्वपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच का पथांतर का मान नहीं होता है। 2n+1, ठीक है, लैम्डा। तरंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग
लंबाई जो है दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है? दोगुनी हो जाएगी। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। फ्रिज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है वर्ण विक्षेपण है। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बताइए। परिवर्तित रहेगी। संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकीर्णन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आइए, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रगति, तीसरा चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत पर, भाग 2 का है। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का बदलाव होगा। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। 1/√2 भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा। भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश के वेग c हो तो संवेग होगा hv/c। यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले प्रोटॉन की आवृत्ति दोगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले प्रोटॉन की आवृत्ति दोगुना कम कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दुगनी से ज़्यादा हो जाता है। फोटो सेल आधारित प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि विराम के एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा रहेगी 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की तरंग लंबाई 1.00 nm है। इनमें किसके संवेग का मान अधिक होगा? दोनों के संवेगों के मान के तुल्य होता है। एक प्रोटॉन की संख्या 10 keV है। यदि विद्युतीय चुम्बकीय कार्यक्रम के किस भाग में स्थित है? एक्स-रे स्थित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। आपातकालीन प्रकाश की आवृत्ति।
आपतित प्रकाश की आपतित किरण। कार्यफलन आवश्यक है। कार्यफलन आवश्यक है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यपालन है? धातु का न्यूनतम कार्यपालन है सोडियम है। क्या है? सोडियम है। प्रकाश विद्युतीय में आपतित प्रकाश की एसोल्ट देहाली आवृत्ति है जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का मत उत्सर्जित होता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की मत उत्सर्जित होता है। डी बारगोनी तरंग H/mv। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश के कण प्रकृति के कारण निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के बारे में होगी? बल गुना दूरी गुना समय। 1014 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण आवर्त में फोटोन की संख्या होगी 10⁻20। आइए तीसरा भाग 2 का तीसरा परमाणु है। ठीक है, परमाणु चैप्टर का। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के वेग का परिणाम होता है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के वेग का परिणाम होता है c/137। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बाल्मर श्रेणी। न्यूनतम में से किस संक्रमण में तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? n=2 और n=1। चलिए, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा 54.4 eV रह सकता है। हीट। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तापीय कक्षा में द्वितीयका में हो जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी 1.89 eV। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा 5×10⁻22 kg मीटर प्रति 5×10⁻22 kg प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां हैं। ठीक है, दृश्य परिसर में रीडबर्ग नियतांक बड़ी आर एवं प्रकाश की चाल छोटी सी हो तो RC का मात्रा है S⁻−1। लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है संख्या परिवर्तन। लेजर की क्रिया के लिए है संख्या परिवर्तन। बोर परमाणु मॉडल सफल व्यवस्था करता है। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है रेखीय स्पेक्ट्रम को। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰
0.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। टॉमस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का टॉमस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है ऊर्जा से। किसे मापता है? ऊर्जा से मापता है। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। अल्फा कण से रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? धनाविष्ट नाभिक का। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों किस बल के कारण घूमते हैं? परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों किस बल के कारण घूमते हैं? कूलॉम बल के कारण घूमते हैं। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है प्रति मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा h/2 जूल सेकेंड। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A, इसके परमाणुओं की न्यूट्रॉन की संख्या होगी A Z। ठीक, चलिए नाभिक के बारे में पढ़ेंगे आप चैप्टर। ठीक है, नाभिक भाग 2 का 30। ठीक है, भाग 2 क्या है? ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न किसे त्वरित नहीं करता है? विद्युत या विद्युतीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? न्यूट्रॉन। किसे नहीं करता है? न्यूट्रॉन। एक रेडियो समस्थानिक की अर्थ आयु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाली पदार्थ का अंश होगा 1/8 हो जाएगा 1/8 होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन समभारिक है? ठीक है, नाभिक घनत्व का क्रम है 10⁻⁻17 किलोमीटर 10⁻17 किलोमीटर है। नाभिकीय घनत्व की कोटि होती 10⁻17। नाभिकीय घनत्व की कोटि 10⁻17 होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्ध आज 2 घंटा का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय करता है? 31 ग्राम। क्या करता है? 31 ग्राम करता है। गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है कम तरंग दैर्घ्य। क्या कारण है? कम तरंग दैर्घ्य है। निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? गामा किरणें हैं। क्या है? गामा किरणें हैं। गामा किरणों को होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है गामा किरण को। निम्न विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? निम्न तरंगदैर्घ्य चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? गामा किरणों की। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ती है परंतु द्रव्यमान संख्या घटती है। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ती है।
घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। ये बोलो बी नंबर होगा ऑप्शन। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है? निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होगी? गामा किरणों की। बी किरणों तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। बी किरणों से तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के क्रम को क्या कहा जाता है? रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? औसत आयु। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियस द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। न्यूक्लियस द्रव्यमान क्षति पहुंचाता है। पैकिंग फैक्टर्स। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल बोर्ड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? CO60। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। नाभिकीय बल है। ठीक, चलिए। एक अल्फा कण बना होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है। इसके एक परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या होगी AZ। हीलियम परमाणु की सही रचना है। एक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन। सी नंबर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। ए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित किसे जाता है? चैडविक। पर यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु संख्या इतना। यूरेनियम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इतनी होती है 92, 143, 92। निम्नलिखित में से किसे
विभाजित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रोटॉन में रख लो, प्रोटॉन 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 में रख दो, प्रोटॉन में रख दो। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? प्रोटॉन प्रोटॉन। जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिकों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण, सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक बस। ए एन डी गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। A/B = Y। 15 का द्विचर तुल्यांक है। C 1 1 1 1 फिर 2। ट्रांजिस्टर में विद्युतीय चालक का मान है होल और इलेक्ट्रॉन, होल एवं इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार एवं अन्य प्रकार का अर्धचालक है। पी प्रकार और अन्य प्रकार का अर्धचालक है। विद्युतीय उदासीन है। क्या है? विद्युतीय उदासीन है। अपक्षय क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं वीवर होल दोनों ही नहीं। के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बराबर हो गया? ए बराबर हो गया। ठीक। अंत अर्धचालक में विद्युतीय चालन संभव है उच्च ताप पर। क्या है? उच्च ताप पर है संभव। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल। उसे कहते हैं सौर सेल। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जन उभयनिष्ठ है। द्विआधारी संख्या 1 1 1 का मान होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। बूलियन बीजगणित में y = a + b का मतलब y बराबर है a और b के। बूलियन बीजगणित ये का मतलब y बराबर ये गुणनखंड होता है बराबर y का। बूलियन a मतलब है y बराबर होता है a और b के। ताप बहारने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। ताप बहारने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। अर्धचालकों में अपवादों को डालने से उनकी चालकता बढ़ जाती है। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर क्या व्यवहार है? एक कुचालक की भांति n प्रकार की अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाता है
वो शुद्ध परमाणु है। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला वो शुद्ध है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह अधिक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह अधिक होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है? अधिक होता है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग कहते हैं। डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग बल्ब। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा प्रतिरोध। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो बीटा बड़ी एक से अल्फा बड़ी होती। एक से बड़ा है बीटा और अल्फा से बड़ा है 1। चलिए संचार व्यवस्था। ठीक है। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। रेडियो तरंगों पर किस सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। उपग्रह संचार में विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? संयुक्त तरंगे। कौन सी तरंगे? संयुक्त तरंगे। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत के रूप में एनालॉग सिग्नल। ऊंचाई के एंटीना से टीवी के संकेत की अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते थे। वह v²/h/r। टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है 0 से 1 के बीच। 0 और 1 के बीच। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं बीमोडुलन। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? आयन मंडलीय तरंगों का। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 है तो जितनी अधिक ऊंची हो तब उसका टावर का प्रसारण कितना होगा? ऊंचाई दूरी का है 56 किलोमीटर। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वह है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वह है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वैसी युक्ति जो मॉड्यूल एवं विधानसभा दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम। ठीक है, मोडेम कहते हैं।
वैसी युक्ति जिससे जिससे एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज का प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं बताइए। लेसर है, क्या है? लेसर है। वैसी युक्ति जिससे एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं। लेजर है, लेजर, लेसर, लेसर है, लेसर। आयन मंडल में इस अवस्थित आयन है केवल धन आयन है। क्या है? केवल धन आयन, केवल धन आयन है। आयन मंडल की व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु हेतु होता है। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है। विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। रेडियो आवृत्ति से अधिक, रेडियो आवृत्ति से अधिक। भूतरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी पर। भूतरंगों के ध्रुवण होता है पर पृथ्वी का लंबवत होती, पृथ्वी का लंबवत होती है। संचार तंत्र का भाग नहीं, संचार तंत्र का भाग नहीं है ऊर्जा। संचार तंत्र का भाग नहीं है, ऊर्जा है, ऊर्जा। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। फैक्स क्या है? उदाहरण नहीं है, फैक्स। भूयसीर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। भूयसीर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है, पृथ्वी तल से है भी 35,930 किलोमीटर, 35,930 किलोमीटर। प्रकाशीय तंतु संचारण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। लेजर या प्रकाशीय उत्सर्जन माइक्रोफोन द्वारा होता है। ध्वनि दाब का विद्युतीय वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ध्वनि दाब का विद्युतीय वोल्टता का धारा में परिवर्तन। फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। धन्यवाद। पार्ट 1 भाग 2 फिजिक्स का ऑल टू ऑल खत्म हो गया। जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा, जो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़।